बीजेपी को तो छोड़ चुनेंगे, क्योंकि बीजेपी बताइए कौन सा काम कर रही है। सांसद उनका क्षेत्र है, कितना दिन आई है यहाँ पे अनुप्रिया पटेल और दिन आज तक उनका चेहरा ही नहीं देखा कि हम क्या बताएं कि कौन किस पार्टी से खड़ा है जी। लेकिन मुद्दा वोट देने का यह है कि बेरोजगारी घटे, लोगों को रोजगार मिले। गरीबी से लोग तंग हैं, तंग हो, रोजगार मिले तो अपने बच्चों को पाल सके, तो यही मुद्दा है। और बीजेपी सपा का कोई स्पेशलिस्ट कोई नहीं है कि हम बीजेपी को ही दिलाएं, हमें बस मुद्दा है कि बेरोजगारी। नमस्कार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 और हम अभी इस वक्त रुदौली गांव में खड़े हुए हैं और यह मिर्ज़ापुर लोकसभा अंतर्गत आता है और यहाँ पे जो भी बुजुर्ग वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के मन में चल क्या रहा है और किन चीज़ों को ध्यान में रखकर इस बार वह 2024 की वोटिंग करने जा रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारे लिए क्या करवा, हम उनसे काल लें दुनिया से रोटी मिलेगा खा के बोला, हमसे कोई मतलब। आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं? रोटी मिलेगा और हमसे काम होता है। वोट तो आप भी डालते होंगे ना। 2024 लोकसभा चुनाव चल रहा, ठीक है। इस बार आप लोगों के मन में क्या दिमाग में आप लोग रखकर वोटिंग करने जाएंगे? एक तरफ एनडीए से समर्थित प्रत्याशी अपना दल से अनुप्रिया पटेल हैं, वहीं भाजपा छोड़कर आए हुए समाजवादी पार्टी में शामिल हुए रमेश बिंद को मिर्ज़ापुर से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो आप लोग किसको चुनने जा रहे हैं इस बार? मैंने अनुप्रिया पटेल और दिन आज तक उनका चेहरा ही नहीं देखा कि हम क्या बताएं कि कौन किस पार्टी से खड़ा है जी। लेकिन मुद्दा वोट देने का यह है कि बेरोजगारी घटे, लोगों को रोजगार मिले। गरीबी से लोग तंग हैं, तंग हो, रोजगार मिले तो अपने बच्चों को पाल सके, तो यही मुद्दा है। और बीजेपी सपा का कोई स्पेशलिस्ट कोई नहीं है कि हम बीजेपी को ही दिलाएं, हमें बस मुद्दा है कि बेरोजगारी हटे। हमारा मेन मकसद है कि हमारे हाथों में काम मिलना चाहिए जी, बस हाथों में काम मिलेगा तभी तो लोग रोजगार हो पाएंगे, खाएंगे, बच्चों को जिला पाएंगे जी। इस महंगाई में लोग लाले पड़े, लोग बच्चों को जिला नहीं पाते हो। बीजेपी और सपा को देखकर थोड़ी होता है, खाली बस मुद्दा यही होना चाहिए कि बेरोजगारी हटे, लोगों को रोजगार मिले, यही मुद्दा है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे बच्चों का पेट न तो समाजवादी पार्टी को देखकर भरेगा ना तो भाजपा को, हमारा पेट भरेगा जब हमारे हाथों में रोजगार हो। जी जी, बनारस का बॉर्डर होते हुए भी ना यहाँ अच्छे अस्पताल मिलेंगे, ना अच्छे स्कूल मिलेंगे जी। बच्चों को शिक्षा की बहुत यहाँ पर अभाव है। अस्पताल में लेके जाना पड़ता है बनारस भागे भागे, कोई सरकारी ऐसा ट्रीटमेंट भी नहीं कि बहुत दूर दूर मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर लोग दूर जाएंगे तब जाकर उनको कुछ सुविधा मिल पाए। बिल्कुल। और 40 किलोमीटर के इधर कोई ऐसा सुविधा ही नहीं है कि जो आदमी सुविधा ले सके, ना अस्पताल ना अच्छी स्कूल है। क्या बोले हैं? छोट मोटा अस्पताल सरकारी जो गाँव घर में खुलल बा, हाँ हाँ वहाँ भी से डॉक्टर ना बैठा था लो। हाँ हाँ, खाली कागज के भरपाई होत बा। अच्छा, जो भी गांव में छोटे मोटे हॉस्पिटल खुले हुए हैं उन पे डॉक्टर बैठते ही नहीं ना, वो खुलते ही है। ये जो सरकारी है हाँ, बैठ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कहाँ न भर्ती हो रहा है न कोई दवा ले रहा है। यहाँ से जब जहाँ बहुत दूर तब न। हाँ। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में आप लोग किसको चुनने जा रहे हैं? अभी कोई निश्चित नहीं है। अभी आप लोगों ने तय नहीं किया है कि हम किसको चुनने जा रहे हैं, वो परिस्थिति तय करेगी कि आप लोग किसको चुनेंगे। मौका देखते हुए जब नज़दीक होते हैं फिर देखा जाएगा। आप ये बताइए कि 2014 से लेकर 2024 चल रहा है, इन 10 सालों में आप लोगों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कामों का कुछ परिवर्तन नजर आ रहा? आप लोगों को नहीं आ रहा? हमारे क्षेत्र में तो परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या परिवर्तन है, वैसे ही तो है। हाँ, और जगह हुआ हो, लेकिन तो यहाँ तो नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ जो कैंडिडेट खड़े हैं उन्हीं के बारे में नहीं पता है कि कौन सपा से है, कौन बसपा से है, कौन बीजेपी से है। तो लोग यहाँ सुविधा की बात अलग है, जल निगम की सुविधा है तो अभी जगह जगह खत्म है।
लाइट की सुविधा ठीक नहीं है, ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना कल कारखाना है कि आदमी सब बेरोजगार पड़े, पढ़ लिख के लोग खाली बेरोजगार पड़े। आपका कहना ये है कि यहाँ लाइट भी बराबर मात्रा में नहीं मिलती है, न तो पानी की व्यवस्था है न तो रोड की। यहाँ गाँव में बारिश हो जाए तो क्या बोले हैं चाचा, क्या बोले हैं? बहुत ही भैया यहाँ दर दवा नहीं बा, पैर नुकसान हो गल एकदम, खहू बिना तो दुकान का मांस खा जाता, वो परेशानी बा। मैंने औरतियों बेचारी लगल हो गई। हाँ और से वाली बात करो, मजाक हो। सही बात हाँ, कितना दिन से दवाई कम से कम 10 साल से ठीक हो जाए, कहे नहीं भाई मेरे कोई नहीं बात, हमें औरतियों ने काम दे। सही बात। आपकी सांसद यहाँ से जो रही हैं अनुप्रिया पटेल, कभी भी यहाँ नहीं आती हैं। तो जाने में कब्बो नहीं आई, कब्बो नहीं। क्या बोल रहे हैं? कभी नहीं आए। न आने का कारण क्या ये बनारस से नज़दीक है आप लोगों का गांव एरिया, इस कारण से लोग वहाँ से यहाँ आना पसंद नहीं करते? कारण क्या है, कुछ आप लोगों को अभी तक समझ में आया? हम लोग नहीं बता सकते कारण क्या है क्या नहीं है ना, कारण तो कोई नहीं बता सकता। वो सिर्फ परसों आई थी, मतलब यहाँ की चुनाव से पहले यहाँ कोई नहीं रहता है। हाँ। चुनाव के बाद, चुनाव जब हो जाता है उसके बाद ये कभी दिखनी ही नहीं रहती। अगले बार तो पता ही नहीं चला था कि अनुप्रिया पटेल यहाँ आएंगी या नहीं आई, कौन है, कोई ये मतलब ही नहीं था। कोई मतलब। लेकिन इस बार आई, हो सकता है उनको डर हो कि यहाँ से हार रहे हैं, इसलिए वो आई इस बार। नहीं तो इसके पहले 5 साल पहले चुनाव लड़ी थी, इस बार भी नहीं आई थी, इस बार तो आई थी। वो भी आई जहाँ उनका ये समझ में आया कि यहाँ है तो चलो चल रुकी, वो भी रुकी नहीं थी यहाँ, ना ही वो अपने गाड़ी से नीचे उतरी, बस बैठी ही थी, उसके बाद तुरंत चली गई। न लोगों से संपर्क, कुछ नहीं संपर्क की ना। अब इसमें कौन सा बताइए, इसमें कौन सा विकास हो रहा है, यही बताइए। सही बात। तो आप लोग इस बार किसको चुनेंगे फिर? हम लोग चुनेंगे जो भी, अगर हम लोग को समझ में आएगी नहीं अच्छा है, बीजेपी को तो छोड़ के चुनेंगे, क्योंकि बीजेपी बताइए कौन सा काम कर रही है। सांसद उनका क्षेत्र है, कितना दिन आई है यहाँ पे। सही बात। आप ही अगर रहेंगे तो किसको चुनेंगे बताइए? अगर आप सांसद, जो भी आपके सांसद रहे हो, चाहे जो, ये नहीं कि बीजेपी की रहे कोई रहो, चाहे जो भी रहे, अगर आपके क्षेत्र में काम नहीं करते तो आप उनको बुलाएंगे? नहीं। जो नहीं करें हम लोग तो नहीं चुनेंगे उसको, क्योंकि अनुप्रिया पटेल आज तक 10 साल हो गए, उनके 10 साल में एक बार नहीं आई। 10 सालों के कार्यकाल में वो अभी तक इस एरिया में एक बार भी नहीं आई। रोड तो यहीं से आती जाती है, लेकिन कभी आज तक इतना नहीं कि हाल चल ले यहाँ की, है ना, कि जनता क्या कर रही है क्या नहीं। बाकी चुनाव के समय ही आती हूँ, चुनाव के टाइम पे आती है। इस बार आई बस एक दिन के लिए आई, वो भी आई 5 मिनट, गाड़ी से उतरी तक नहीं, उसके बाद चली गई। बताइए उसमें कोई क्या उसको विकास समझ में आएगा? जो नीचे उतरा ही नहीं तो क्या समझ पाएगा बताइए? उसका तो कोई कारण होना चाहिए। अब बाकी आप पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आती हैं, तो ये आप लोग ही उनसे पूछ सकते हैं ना। अब वो अगर हम लोग के पास उतरे आए तब ना हम पूछें कि आप लोग क्यों नहीं थे, मतलब आपको क्या परेशानी होती है या दिक्कत होती है, कोई कारण होगा तभी नहीं आती हैं। सही बात। वहीं विपक्ष में से जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं रमेश बिंद, उन्होंने चुनाव के जो चल रही प्रक्रिया अभी आए हैं 1-2 बार आपके गांव एरिया में कि नहीं आए? वो भी नहीं आए अभी, तो वो भी नहीं आए हैं। तो ऐसे में आप लोगों के पास विकल्प क्या बचता है? अब विकल्प तो देखा जाएगा जो भी होगा, कारण कि जो 10 साल रह के जो केंद्र में रह चुकी 10 साल वो नहीं आए, तो उसके बाद जो कि मंत्री रही हैं उसके बाद नहीं है, तो हम लोग जिसका उसको तो छोड़ के, चाहे जो भी हम लोग को अच्छा समझे, चाहे कोई भी सांसद अच्छे लगे हम लोग उन्हें चुनेंगे। हम लोग कहते हैं मौका हुआ है बच्चों को ही स्कूल में पढ़ाते हैं कि कोचिंग चलाते हैं? नाम क्या लिखते हैं? नाम विकास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीतने के बाद कोई लाट बॉर्डर पर कोई ध्यान नहीं देता यहाँ के विकास के लिए। यहाँ पे रास्ते में गली में गाँव में पूछेंगे तो रास्ता का पता लग जाएगा, देखने से ही पता लग जाएगा कि विकास है या नहीं। अब यहाँ की जो सांसद 2014 में अनुप्रिया पटेल चुनी गई, 2019 में भी अनुप्रिया पटेल चुनी गई, लेकिन यहाँ के लोगों की अनुप्रिया पटेल से जमकर शिकायत है और उनका कहना है कि वोट लेने के बाद सांसद महोदय यहाँ कभी भी आती नहीं है और यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी बराबर लोगों तक नहीं पहुँच रही हैं और लोगों की यही शिकायत है कि कहीं ना कहीं हम अब दूसरा ऑप्शन अपना तलाशेंगे